हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं गुरु महाराज के चरणों में दंडवत अर्पण करता हूँ और सभी उपस्थित वैष्णव के चरण कमलों में भी दंडवत अर्पण करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो फिर से मैं गुरु महाराज के चरणों में दंडवत अर्पण करता हूँ और हम सभी वैष्णव के चरणों में भी दंडवत अर्पण करता हूँ। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। कथञ्चन पते अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृति प्रथम स्यात् श्री चैतन्यं नमामि। हरे कृष्णा। तो सभी जानते हैं कि आजकल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन पे बहुत सारे वरिष्ठ भक्त जो कि बहुत सालों से जिनका अनुभव है कुछ बता रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि मैं इतना ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपर्ट हूँ। फिर भी पद्मवाली ने मुझे कहा कि मैं कुछ बताऊं आज गीता के संबंध में जो कुछ है जपा टॉक। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। ये सभी जानते हैं कि भगवत गीता जो है, भगवत गीता मतलब भगवान का गायन, भगवान के द्वारा गाया हुआ गायन। और भगवान ने ये जो गीत गाया है इसको सुनाने के लिए भगवान ने अर्जुन को एक निमित्त के रूप में स्वीकार किया। वैसे हम सभी जीवों के लिए भगवान संदेश देना चाहते, अपने स्वयं की भक्ति को स्थापित करके अपने स्वयं के धाम में हर जीव को बुलाने के लिए भगवान क्या करते हैं, ये भगवत्ता का गायन करने की लीला करते हैं। क्योंकि भगवान जो कुछ करते हैं, ऐसे बचपन में भगवान करवट बदल तो भी एक लीला हो जाती है, उत्सव बन जाता है। तो भगवत गीता भगवान का जो गायन है, एक उत्सव बन जाता है। यह भगवान की एक लीला है। चाहे वो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर हो या भगवान की रास लीला हो, लीला है भगवान की। हर एक भगवान जो हर चीज करते हैं एक लीला ही होती है। तो हर जीव को अपने धाम में बुलाने तो भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर इस गीता का गान कर रहे, गायन कर रहे। और ऐसे में सोच रहा था कि युद्ध भूमि जो है, जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, ऐसे नहीं कि ये शरीर है वो रथ है, ये ऐसे उस भाव से नहीं बता रहा हूँ। ऐसे युद्ध भूमि में बताने का एक कारण ये भी है कि भगवान स्वयं ही गीता में बताते कि ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति। हर एक जीव भगवान कहते मेरा अंश है, लेकिन मेरा अंश होने के बावजूद भी ये भौतिक जगत में क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है प्रकृति के साथ। और ये जो युद्ध हो रहा है उसका, इस भौतिक जगत में हर एक जीव का प्रकृति के साथ संघर्ष हो रहा है। क्योंकि उसकी एक वास्तविक स्थिति नहीं है भौतिक जगत में रहने की, उसकी वास्तविक स्थिति हर जीव की भगवत धाम में रहने की। लेकिन वो उसने उसे स्वयं ही इसको चुना है यहाँ रहने के लिए, इसलिए उसका संघर्ष हो रहा है। वो यहाँ आसानी से सुख से नहीं रह रहा है आने से, इसलिए ये युद्ध चल रहा है। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे कि ये युद्ध हर एक जीव के साथ ये हो रहा है। इसलिए अगर जीव अगर भगवत धाम में आता है तो ये युद्ध हर समय हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हर एक जीव उनके पास वापस आए, क्योंकि वो हमारा वही स्थान है। इसलिए गीता जो भगवान अर्जुन को समझाते हैं या गायन कर रहे हैं, इसका वास्तव में यही उद्देश्य है कि भगवान के हृदय में जो करुणा है जीवों के प्रति,
वो करुणा ही एक गीत का रूप लेकर अर्जुन के सामने प्रस्तुत होता है ये गायन। और अर्जुन के माध्यम से हम सब जीव क्या कर रहे हैं, इसको इसको स्वीकार अगर करते हैं तो वास्तव में हमने इस गीत को सुना है। या फिर नहीं अगर कर रहे हैं तो फिर क्या है, हम सुना अनसुना कर रहे हैं। आप सभी या हम सभी जो भगवत्ता का वितरण कर रहे हैं, सभी का अलग अलग कुछ अनुभव होंगे बहुत जरूर, निश्चित रूप से। तो कुछ स्थानों में जाते तो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें जरूरत नहीं इसकी, हमें जरूरत नहीं, मतलब उनका कहना है कि नहीं हमें भगवत धाम की जरूरत नहीं, हमें यही जो युद्ध भूमि है यहीं पे रहना हमको अच्छा लग रहा है। वो हमको देखते ही, गीता देखते ही उनको लगता है कि डर लगता है कि कहीं हम ज्यादा आनंद की खोज में ये भौतिक जगत हमारा छूट न जाए। ऐसे लगता है, मतलब उनको पता ही नहीं है। और भगवान ने स्थापित करी केवल भक्ति द्वारा। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान कहते कि मैं केवल भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे जान सकता है। यावान्यश्चास्मि तत्वतः, जो तत्व से केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे कोई जान सकता है। तत्व माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, जो तत्व से मुझे जानता है भक्ति के द्वारा ही जान सकता है, और उसके बाद ही क्या कर सकता है, वो मेरे धाम में उसका प्रवेश निश्चित होता है। हाँ, तो भगवान अपनी भक्ति स्वयं की भक्ति को स्थापित करने के लिए, वही भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी भक्ति, सारम भट्टाचार्य कहते हैं ना कि क्या कर रहे हैं वो, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण, मतलब अपनी भक्ति को ही भगवान स्थापित कर, क्योंकि केवल उनकी भक्ति ही ऐसी चीज है जो हमें भगवान के धाम में लेके जाती है। अन्य जो उपासना है, जो अन्य आराधना है, उसमें भगवत धाम में लेके जाने की जो सामर्थ्य है, ताकत है, वो नहीं है। इसलिए केवल भगवत धाम में जाना ही एकमात्र हमारा लक्ष्य अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, हम इधर उधर, जैसे अगर मुंबई जा रहा है, कोई ट्रेन में बैठा है लेकिन मुंबई नहीं उतर रहा है, बीच में उतर गया है वो। लोग कहते हैं हाँ, सभी एक ही स्थान में जाना है, हाँ एक ही स्थान में जाना है सही है, लेकिन क्या है, आप नीचे बीच में उतर रहे हो ना, इसलिए उस स्थान पे थोड़ी जा रहे हो आप। तो भगवान कहते नहीं, मेरी भक्ति के द्वारा संभव है। तो एक बार ऐसे हुआ कि महाराष्ट्र में एक स्थान में गुरु महाशय प्रवचन दे रहे थे, और मैं वहाँ था। और सभी लोग शुरुआत में इतना सामने आके नहीं बैठते, थोड़ा दूर दूर बैठ जाते। तो मैं बता रहा था कि आपसे थोड़ा आगे आइए, और मैं मराठी में बता रहा था कि रिकामे जागा भरा, मतलब जो बीच में जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। और फिर गुरु महाराज ने प्रवचन प्रारंभ किया, और बीच में गुरु महाराज ने कहा कि ये कहते रहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हाँ, ठीक है, यहाँ की रिक्त स्थानों की तो पूर्ति हो गई, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवत धाम में हमारे लिए एक रिक्त स्थान बन गया है। जब हम वहां से आ गए तो हमारा एक स्थान वहां पे है, तो उस स्थान में हमें पहुंचना है। और ये भगवत्ता ऐसी चीज है, इसमें ऐसा दिव्य ज्ञान भगवान ने स्वयं दिया है कि जो भगवान रहते जहां पे रहते वह स्वयं ही बता रहे कि मेरे पास कैसे आना है, और इससे और कौन बता सकता है इससे बढ़िया। किसी के पास पहुंचना है, अगर स्वयं ही कहता है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, आता हूँ, तो और उससे बढ़िया और कौन बता सकता है बेहतर, है ना? तो भगवान बता रहे कि आप मेरे पास आ जाओ। और जैसे मैंने कहा गुरु महाराज की बात, कि जो वैष्णव होते, वैष्णव की करुणा होती है। वैष्णव, एक संत ने कहा ना, वैष्णव नरसिंह मेहता की, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे, जो अन्यों की पीड़ा को समझ सकता है, दुख को समझ सकता है, वही वास्तव में वैष्णव है। इसलिए हम प्रतिदिन मंगलारती के रूप में जो पहला ये गाते हैं, संसार दावानललीढलोक त्राणाय कारुण्या घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्रीचरणारविंदम। मतलब हम क्या करते हैं कि शुरुआत में ये कहते हैं कि गुरु में इतनी करुणा, जैसे जो बादल है, बादल में जल होता है ना, तो जल, इतना जल, मतलब बादल जब बरसा दे तो फिर वो सोचते नहीं कि कहाँ वर्षा हो रही, बस बरसाते हैं वो। उसी प्रकार गुरु भी क्या है, वो करुणा के, मतलब उनके हृदय में बादल है, किस कैसे, करुणा के बादल है। और जीवों पर क्या करते हैं, उस करुणा की वृष्टि करने से क्या होता है, संसार रूपी जो दावानल में हम सभी जल रहे हैं, उस जलन से हमें वास्तव में शांति प्राप्त होती है। जब जंगल में आग लगती तो क्या होता है, वहां
वहां हम फायर ब्रिगेड को कॉल नहीं कर सकते कि वहां पे आग लगी है जंगल में, आप जाइए और बुझाइए, वो नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाती तो गाड़ी भी मतलब जल जाएगी वहां। और वहां का जो पानी है, क्या पानी कर सकता है, उस आग को थोड़ी बुझा सकता है, उसमें थोड़ी वो सामर्थ्य है उस आग को बुझाने का। लेकिन जब वर्षा होती है, बादल जब बरसते तो क्या होता है, तो वो आग नहीं रहती, वो मतलब आग बुझ जाती है। उसी प्रकार जो वैष्णव है, गुरुजन है, वो क्या करते हैं, उनके अंदर इतनी करुणा है। क्योंकि वो करुणा कहाँ से प्राप्त हुई है, भगवान से करुणा प्राप्त हुई है। और इस करुणा को क्या कर जीवों पर हर समय बरसाते रहते हैं, वृष्टि करते हैं। और इसलिए वो जीव जो है मतलब शांत हो जाते हैं। जब आग लगी थी, और सभी ग्वाल बाल सभी बहुत परेशान थे, भगवान को पुकार रहे थे, कृष्ण बचाइए हमें, हे बलराम आप बचाइए, हम बस आग, हम आग में हैं, कभी भी हम आग के लपेट में आकर हम जल सकते हैं। तो भगवान ने कहा चिंता मत करना, बस आंखें बंद करो। और भगवान ने इस पूरी आग पी ली। हाँ, मतलब भगवान आग भी पी सकते हैं, क्यों? क्योंकि जीवों के प्रति उनके अंदर करुणा है। जीवों का दुख उनको देखा नहीं जाता, उसी प्रकार भगवान क्या करता है, अपने शुद्ध भक्तों में वो करुणा को भर देते हैं। और शुद्ध भक्त सभी जगह क्या करते हैं, प्रचार। श्रील प्रभुपाद जी, उनके हृदय की जो करुणा थी हृदय में जीवों के प्रति, वो उनके कलम के द्वारा, हाँ, जो भक्ति वेदांत परपट से तात्पर्य है, वो तात्पर्य मतलब क्या है, श्रील प्रभुपाद जी की करुणा है जीवों के प्रति। जो श्रील प्रभुपाद इसलिए आए ना, कि हम जीवों को भगवत धाम के बारे में उनकी महिमा बताने के लिए। और सारे ग्रंथ तो प्रभुपाद जी ने हमको दिए, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं, केवल केवल अपना पेट भर गया तो हो गया नहीं, हम अन्यों तक भी पहुंचना है, कि उनको भी समझाना है कि ये क्या है, ये केवल हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी है। शिल प्रभुपाद जी के एक स्थान में इंटरव्यू हो रहा था। तो इंटरव्यू हो रहा था, तो फिर उसने, जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने पूछा कि वहां पे बहुत बड़ा, भक्तों ने क्या किया था, जहाँ पे इंटरव्यू होने वाला था उस रूम में बहुत बड़ा कृष्ण का बहुत बड़ा पोस्टर लगाया था। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो इंटरव्यू लेने वाला था, उसने कहा कि स्वामी जी अच्छा ये आपके भगवान है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरे नहीं, ये आपके भी भगवान है, आपके नहीं, हर एक जीव के यही भगवान है, श्री कृष्ण है। मतलब प्रभुपाद जी में इतनी करुणा थी कि वो कह सकता, हाँ हाँ हाँ, हमारे ये क्या, लेकिन क्या नहीं, ये मेरे नहीं आपके भी है। अभी इंटरव्यू प्रारंभ भी नहीं हुआ तभी स्थापित कर दिया प्रभुपाद जी ने कि ये भगवान है, ये आपके और मेरे नहीं, हर एक के भगवान है। तो इसलिए जब सनातन रूप सनातन गोस्वामी ने पूछा महाप्रभु से कि महाप्रभु ये क्यों हमें कष्ट हो रहा है, त्रिविध ताप क्यों हो रहा है, हम कौन है, हमारी क्या पहचान है? तो महाप्रभु ने कहा केवल आपकी ही नहीं, हर जीव की पहचान है, कौन सी है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यादास, हम कृष्ण के नित्य दास है, यही हमारी वास्तविक पहचान है। तो ये पहचान केवल किसी पन्नों पर लिखे का लिखना काफी नहीं, क्या करना, ये पहचान हमें स्वयं की पहचान करके क्या करना है, अन्यों तक भी ये इसका इस करुणा का वितरण करना है। कोई कह सकता है हाँ शुद्ध भक्तों की बात अलग है, और फिर प्रभुपाद जी तो पूछो मत, वो तो भगवत धाम से आए, और हम तो न जाने कब से भौतिक जगत में बस संघर्ष कर रहे, तो हमारे अंदर तो करुणा नहीं है। लेकिन हमारे अंदर करुणा नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते, करुणा शुद्ध भक्त क्या करते हैं, अपनी करुणा को हमारे अंदर वास्तविक रूप में ना भी हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम उनसे कुछ उधार ले सकते हैं। हाँ, चलो हम वितरण करना है ग्रंथों का, मैराथन में ही सही, तो क्या कर सकते हैं उसको, उस करुणा के द्वारा हम बांट सकते हैं, करुणा नहीं फिर भी एक आदेश के रूप में पालन कर सकते हैं हम इसको। जैसे भगवान स्वयं भी बता रहे हैं ना गीता में, कि अपनी, मतलब भगवान जो चाहते हैं कि प्रचार करना जरूरी है, ये भगवान गीता में भी बताते हैं और अन्य भक्तों से भी हमने सुना है। ये इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश्व विदास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्चत्य संशय। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे भक्तों को ये परम गुह्य रहस्य बताएगा, भगवान कह रहे कि ये रहस्य कह रहे, ये राज की बात है, लेकिन ये भी कह रहे हैं ये राज की बात, ये राज मत रखो इसको, इसको क्या कर, इसको सभी जगह बताओ। और जो इस राज को, इस परम कोई रस को बताएगा, गीता को बताएगा, क्या होगा, वो इसे निश्चित रूप से मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, और अंत में वो मेरे पास ही आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसके अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः
भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। उस व्यक्ति से ज्यादा जो मेरे संदेश का, गीता का प्रचार कर रहा है, उससे ज्यादा प्रिय मुझे इस भौतिक जगत में कोई सेवक नहीं है, और उससे और ज्यादा प्रिय कोई होगा भी नहीं मेरे लिए। तो भगवान स्वयं बता रहे इस गीता को केवल बस ये अपने लिए मत रखो, ये अन्य तक पहुंचाओ। हाँ, शिला प्रभुपाद कहा करते थे कि आपका 2-3 मिनट का प्रवचन क्या उसमें परिवर्तन लाएगा, लेकिन ये जो गीता है, भागवत है, इसको आप अगर बांटोगे, इसका वितरण करने से क्या होगा, जो लोग इसको पढ़ेंगे, हाँ, हो सकता है एक श्लोक पढ़ लिया, एक ही पन्ना पढ़ लिया, बस एक पन्ने से उसका काम हो सकता है, केवल उसको स्पर्श करने से ही उसका लाभ, हाँ, उसकी जो पुण्य मिलने वाला है उसको, जैसे पुण्य स्वर्ग में लेके जाना पुण्य, वो अलग पुण्य, लेकिन ये पुण्य कौन सा है? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, मतलब भगवान के बारे में सुनना है, उनके बारे में कहना है, बताना है, गीता को पहुंचाने, ये सब क्या है? ये पुण्य। ये पुण्य नष्ट होने वाला नहीं है, ये स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग से परे लेके जाना वाला, भगवत धाम में लेके जाने वाला पुण्य। और फिर जो मतलब उपदेशामृत में भी, नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी आता है कि ददाति प्रति गृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। उसमें जो ददाति आता है, देना है, तो देना क्या देना है? हमें हरिनाम देना है, गीता का ज्ञान देना है। मतलब ये जो ददाति, मतलब देने से क्या होता है, कम नहीं होता है। लोगों को थोड़ा डर होता है, अगर देंगे तो हमारा क्या होगा? कोई घर नहीं देना है किसी को, हाँ, चलो मेरा घर ले लो, ये लो, नहीं। ये गीता को देने से क्या होता है? गुरु महाराज अक्सर बताते रहते हैं ना कि विद्या दाने न वर्धते। ये जो गीता का ज्ञान देने से ये कम नहीं होता है, ज्ञान हमारा और बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान देखते रहे मुझे, मेरे ज्ञान को दे रहा है सब जगह। तो क्या उसको अज्ञान नहीं रखेंगे भगवान? नहीं, उसको भी ज्ञान मिलेगा, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। इसलिए गुरु जो है क्या करते हैं? श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। करुणा के सागर है। वो सागर कहाँ से प्राप्त है उनको? गुरु को, वैष्णव को, भगवान से। और हमें बांट रहे, हमें दे रहे। ऐसे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, अगर वो कहेंगे कि नहीं मैं तो शूद्र हूँ, हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो अगर शूद्र भी अगर देता है तो क्या, केवल आज्ञा के रूप में दे रहा है। हाँ, मतलब चलो उसको आज्ञा हुई है वरिष्ठों से, चलो देना है, चलो ठीक दे दिया। और जो वैश्य सोचता है कि नहीं, चलो गीता बांटने से क्या होगा, धन मिलेगा, हाँ, चलो वो भाव है। क्षत्रिय सोचा कि नहीं, समाज में अच्छी व्यवस्था होगी, गीता को अगर प्रचार करेंगे, उसका वितरण करेंगे। ब्राह्मण सोच सकता है कि नहीं, गीता के प्रचार से क्या होगा, शांति प्रस्थापित हो जाएगी, ज्ञान मिलेगा लोगों को। लेकिन वैष्णव सोचता है, हाँ, अगर 4 वर्ण वाले अगर वैष्णव बन जाते तो उनका, उनकी सोच क्या है कि अगर ये गीता अगर पहुंचती है किसी के पास तो क्या हो जाएगा, उनको भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, भगवत धाम के बारे में भी पता लगेगा उनको। लेकिन इतना ही नहीं, भगवत धाम में जाने की इच्छा उसके हृदय में उत्पन्न हो जाएगी। ये वैष्णव है, वैष्णव की करुणा। तो श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? जो 4 वर्ण 4 आश्रम जो है, उनको केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तक सीमित नहीं रख रहे। यहाँ तक कि चंडाल को भी क्या हो रहा है, उनको भी वैष्णव बनने की, मतलब एक, हाँ, कलयुग में विश्व से, और भी विश्व से जो चैतन्य महाप्रभु आए इस काल में, हाँ, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो चंडाल भी है, शूद्र भी है, उसको भी, वो भी वैष्णव बन सकता है। और बन रहे, हम देख रहे हैं। और भगवान भी बड़े प्रसन्न होते जब कोई गीता को पढ़ रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है, अगर उसकी योग्यता भी नहीं है। ऐसे महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए थे, श्रीरंगम में, तो श्रीरंगम में देखा कि ब्राह्मण है क्या कर रहा है, गीता को पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ते हुए रो भी रहा है। और अन्य जो ब्राह्मण है देख, उसको देख के हंस रहे, उसका हंसी मजाक उड़ा रहे। तो चैतन्य स्वयं भगवान है, तो पता है क्या है सब, फिर भी वहां पहुंचते हैं। वो ब्राह्मण जब देखता है महाप्रभु को देख के दंडवत करता है। और महाप्रभु पूछते कि क्या क्या कर रहे हो तुम? कहते कि महाराज मैं तो गीता को पढ़ो, लेकिन क्योंकि मेरे गुरु महाराज का आदेश हुआ गीता को पढ़ो, और मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो नहीं पढ़ सकता, फिर भी गुरु महाराज के आदेश के कारण इसको पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो महाप्रभु की तो बहुत अच्छी बात है, गुरु के आदेश का पालन करना ये तो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए हर एक शिष्य का, और तुम सही रूप में कर रहे हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम बीच बीच में रो रहे हो, क्या है,
क्या कारण है? वो कहता है कि वो समझ गया कि जो अन्य जो ब्राह्मण मेरी हंसी मजाक उड़ा रहे ऐसे तो नहीं लग रहे, तो अलग लग रहे। और उनको देख के उसके हृदय में कुछ उनके प्रति एक मतलब एक आदर भाव, एक प्रेम भाव विकसित हो रहा था। कह रहे कि महाराज, आप जो मुझे पूछ रहे हैं इसका कारण ये है मेरे रोने का, क्योंकि मैं जब गीता के पन्ने को मतलब देखता हूँ, गीता के पन्नों में कि स्वयं भगवान है कृष्ण, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, फिर भी क्या कर रहे हैं? फिर भी अर्जुन का रथ चला रहे हैं, एक सारथी बन गए। हाँ, कोई अगर बहुत बड़ा व्यक्ति उसको कहेंगे कि आप ड्राइविंग करो मेरी गाड़ी का, कौन बोलेंगे अरे मैं थोड़ी, मैं तो मालिक हूँ, मेरी गाड़ी है। हाँ, तो भगवान कह सकता है मैं मालिक हूँ, मैं आनंद कोटि ब्रह्मांड का नायक हूँ, मैं क्यों रथ चलाऊं? नहीं, भगवान इतने भक्त वत्सल है, वो क्या कर रहे हैं? रथ भी चलाया अर्जुन का रथ। तो इसलिए वो ब्राह्मण कहते हैं कि ये सोच के मैं क्या करता, मेरे आंखों से आंसू आते हैं, और मुझे वही दृश्य देखने लगता है कि भगवान रथ चला रहे हैं और अर्जुन बैठा है। तो महाप्रभु आलिंगन देते उसको कहते हैं कि तुम ही वास्तव में गीता को समझ चुके हो। हम्म, अन्य जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं लेकिन वो नहीं समझ पाए गीता को, तुम ही गीता को समझ पाए। और वो कहता है ब्राह्मण, हाँ मैं देख रहा हूं कि आप वही हो जिन्होंने अर्जुन को गीता सुनाई, और आप वही हो जिन्होंने अर्जुन का रथ चलाया। तो महाप्रभु कहते, नहीं नहीं ये किसी को मत बताना, ये बस हमारे अंदर राज ही रहने दो। लेकिन वैष्णव जो है, वैष्णव क्या करता है, इस राज को भी सभी जगह पहुंचाते हैं। उसी के प्रकार भगवान कह रहे नहीं, परम रहस्य है, बहुत गोपनीय है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, फिर भी कह रहे फिर भी आप सब जगह पहुंचाओ। ये कॉन्फिडेंशियल इसलिए आप लॉक करके मत रखो, जैसी है तशी या यथारूप एज इट इज मत रखो, इसको बांटो, सब जगह पहुंचाओ इसको। भगवान ये चाहते हैं। और फिर संजय भी कहता है ना, ये जो गीता में ही बताया ना, सभी जानते हैं, ये जो गीता का संवाद है, हाँ, गीता के अंत में ही बताया है लोग, कहते कि ये सुन के मुझे क्या हो रहा है, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं सौषध अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय कहता है कि श्री कृष्ण और अर्जुन, इन दो महात्माओं का संवाद मैंने सुना, ये बहुत ही अद्भुत और रोमांचकारी है। और कहता है कि राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहु। तो हे राजन, धृतराष्ट्र से कह रहे हैं संजय, श्री कृष्ण और अर्जुन, इनका जो अद्भुत संवाद, पवित्र संवादों का बार बार मैं स्मरण करके क्या कर रहा हूं, प्रतिक्षण मुझे हर्ष हो रहा है, पुनः पुनः मैं स्मरण कर रहा हूँ, हर्ष हो रहा है। मतलब देखिए, ये केवल संवाद सुन के अगर हमें हर्ष हो रहा है, तो इस हर्ष को अगर बांटेंगे तो और लोग हर्षित होंगे, तो उसमें बुराई क्या है? वैष्णव तो यही सोचता है कि हम हर्षित है तो अन्य भी हर्षित हो जाए। कहते हैं कि तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे हे विस्मयो में महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। कहते हैं कि हे राजन, और उसको रहा नहीं जा रहा, वो वही बता रहे, वही बात कि उनका अद्भुत रूप का स्मरण कर रहा हूँ श्री कृष्ण का, और फिर और मुझे हर्षित हो रहा हूँ, उनका और स्मरण हो रहा है, मैं और हर्षित हो रहा हूँ। मतलब जो संजय है, जो इतना भाग्यशाली है, भाग्यवान है कि भगवान के मुख से जो अर्जुन स्वयं एज इट इज सुन रहे हैं संजय, और उसी को कि ऐसे से मैं सुन। तो ये बात है कि गीता को पढ़ते हैं तो क्या होगा, हम अन्यों तक पहुंचा सकते हैं। पता है ना, कभी कभी एक भक्त पहुंच गया बुक स्टॉल पे, और बस मुंह उसका ऐसे लग रहा था कि बस सुखी है, लोग कह रहे थे आप पढ़िए आप सुखी हो जाएंगे, आनंद मिलेगा आपको। उस व्यक्ति ने उससे पूछा, आनंद मिलने वाला है क्या? आपने इस गीता को पढ़ा कि नहीं, मैंने कभी नहीं पढ़ा है, आप ही नहीं पढ़ा है, आपको भी पता लग रहा है कि आपने कभी नहीं मिल सकता है, हमें स्वयं भी जाना है। और जैसे सभी जानते हैं कि अर्जुन जब भगवान को मिलने के लिए गए थे द्वारका में, युद्ध के पश्चात ही द्वारका में गए थे, लगभग 7 महीने तक वहीं रहे, और युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर में सोच रहे क्यों अर्जुन क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्या कारण हो सकता है। और फिर अलग अलग स्थानों में देख रहे कि कुछ अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, हाँ, कुत्ते भौंक रहे हैं, ये हो रहा है, और बहुत अपशकुन जब देखे, हाँ, अशुभ लक्षणों को जब देखा उन्होंने,
तो अंदर ही थोड़ा सा मतलब ऐसे महसूस होने लगी, ऐसे तो नहीं हुआ कि भगवान अपने धाम में तो नहीं चले गए। और उसी समय ऐसे सोच ही रहे थे, उसी समय अर्जुन वहां पहुंच जाता है। और अर्जुन पहुंच जाता है, अर्जुन बस पहुंचते ही वैसे ही युधिष्ठिर महाराज चरणों का स्पर्श करते, लेकिन हाँ, वो ऊपर उठ के ऐसे ऊपर मतलब अपना मुख ऊपर उठा के युधिष्ठिर महाराज को देखने का भी सामर्थ्य नहीं था उसमें। और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। तो युधिष्ठिर महाराज देख रहे कि अर्जुन कुछ बोल नहीं रहा। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे, अर्जुन क्या हो गया? हाँ? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? क्या युद्ध में पराजित हुए या ये वो? ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज। और अंत में अर्जुन कहता है कि भ्राताश्री, जो हमें हर समय साथ देते रहे, हमारा दुख, हाँ, इतना दुख होते हुए हमें दुख का कभी अनुभव भी नहीं कर, जिन्होंने करने नहीं दिया, और जो मेरे सखा के रूप में थे, तो वो कृष्ण आज हमारे बीच में नहीं है, वो अपने धाम में चले गए। और बहुत दुख मतलब और बहुत और रो रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज भी बहुत दुखी हो गए इस बात को सुन के। और तब अर्जुन को एकदम स्मरण, अर्जुन कहते हैं कि हाँ, अब मैं, मुझे स्मरण हो रहा है कि भगवान ने, कृष्ण ने मुझे क्या किया था। कुरुक्षेत्र की युद्ध में, युद्ध होने से पहले मुझे गीता का उपदेश सुनाया था। अब मैं स्मरण कर रहा हूँ गीता का स्मरण, जैसे मैं गीता का स्मरण कर रहा हूँ, मुझे क्या अनुभव हो रहा है? मुझे अनुभव हो रहा है कि श्री कृष्ण कहीं नहीं गए, नहीं है, वो मेरे पास में ही है। उनका उस गीता का स्मरण करके मैं इस अनुभव को अनुभव कर रहा हूँ कि कृष्ण मेरे पास में ही है, कहीं दूर नहीं गए। तो ये बहुत विशेष बात है गीता की, कि उस गीता को हम बार बार स्मरण करने से भी क्या अनुभव होगा हमें? कृष्ण की, कृष्ण की उपस्थिति का हम अनुभव कर सकते हैं। तो बहुत मतलब ये एक स्पेशल बात है गीता की। गीता जिसलिए कहते हैं ना, तुकाराम महाराज जो महाराष्ट्र के बड़े संत रहे, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी स्वप्न में, वो कहते हैं कि गीता भागवत करिते श्रवण अखंड चिंतन बिठो बाचे। जो गीता भागवत का श्रवण करता है, उसमें जो ज्ञान दिया है, जो मतलब, तो क्या होता है श्रवण करने से? भगवान का निरंतर कोई स्मरण कर सकता है। ये बहुत विशेष बात है कि भगवान का निरंतर स्मरण करना कोई आसान बात नहीं। स्मर्तव्यम सततम विष्णु और विस्मर्तव्यम न जात उचित। कि भगवान का हर समय स्मरण हो, उनका कभी विस्मरण ना हो, ये स्तर गोपियों का है। लेकिन इस स्तर को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, कब? जब हम गीता भागवत को श्रवण ही नहीं, केवल हम अन्यों तक भी पहुंचाते हैं। हाँ, उनको भगवत धाम में पहुंचाने के लिए सहायता करेंगे, तभी क्या होगा? हम भी निरंतर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु के देखिए 64 अंग है भक्ति के। उन 64 अंगों में 5 अंग बहुत महत्वपूर्ण है। 5 अंगों में है, एक तो है साधु संग है, और दूसरा है भागवत श्रवण है, तीसरा है नाम संकीर्तन, चौथा है विग्रहों की आराधना, और पांचवा है धामवास। तो इन पांचों चीजों को भी हम गीता में देख सकते हैं। गीता के ऐसे एक दो श्लोक नहीं, बहुत सारे श्लोक है उसमें। इनमें एक तो ऐसे सोच रहा था कि जो पहला जो है साधु संग जो है, उसके बारे में भगवान कहते हैं कि साधु संग में क्या होता है। भगवान स्वयं बता रहे, जो चतुश्लोकी भगवत गीता है, जो 10वें अध्याय का जो 9वां श्लोक है, 9th श्लोक है, 10.9, उसमें भगवान स्वयं बताते हैं, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मेरे भक्त हैं, जो साधु है, जब आपस में मिलते तो क्या करते हैं? तो अपना चित्त मुझ में लगाते हैं, मेरे बारे में सुनते हैं, और उसी में क्या होता है? रमते हैं। उसी में आनंद उनको प्राप्त होता है, मेरे बारे में कथा करने से, मेरी चर्चा करने से। हाँ, ये आता है इसमें। साधु संग है। और फिर श्रवण करना है साधुओं से, भागवत श्रवण। उसके बारे में भगवान कहते हैं कि मेरे ऐसे विशेष भक्त के पास जाओ, जिन्होंने मेरे तत्व को समझा है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी है, जिन्होंने मेरे ज्ञान को, मेरे तत्व को समझा है सही रूप में, ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे महात्मा के पास जाओ। वो क्या करेंगे? तुम्हें तुम्हें उपदेश देंगे, तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। तो इसका अर्थ है कि हमें श्रवण करने का भी महिमा हम सुन सकते, देख सकते हैं इसमें। और जो तीसरा है कीर्तन करना है, नाम कीर्तन, जो 5 महासाधनों में से तीसरा है।
वो क्या है? नाम संकीर्तन, नाम कीर्तन। भगवान तो बताते ही हैं गीता में, सततम कीर्तयन्तो माम नम, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। भगवान कहते हैं कि जो सततम कीर्तयन्तो माम, सतत, हर समय। सतत का अर्थ गुरु महाराज एक बार बता रहे थे, और शिल प्रभुपाद जी के प्रवचन में मैंने सुना। शिल प्रभुपाद कहते हैं सतत मतलब केवल भौतिक जगत में हम जब रहे तब तक नहीं, ये भगवताम जाने के बाद भी इसको जारी रखना है। शायद मैंने पिछली बार भी कहा था, गुरु महाराज नोएडा में जपा टॉक दे रहे थे, और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त है कि मैं स्वयं था वहां पे जपा टॉक सुनने के लिए। गुरु महाराज कहते कि जो भगवान कहते महाप्रभु, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मार्जने कीर्तनीय सदा हरि। ये सदा जो है, सदा हरि मतलब सतत। तो सदा मतलब केवल इस भौतिक जगत में जब तक रह रहे तब तक नहीं, ये सदा मतलब भगवता में जाने के बाद भी हमें उनका कीर्तन करना है भगवान का। इसलिए कीर्तन का भी पता है। और विग्रहों की आराधना के बारे में भी, मन मना भव मत भक्तो मध्याजिमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त आत्मान मत परायणा। भगवान कहते कि मेरी उपा आराधना करो, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो। मतलब पूजा करो मतलब भगवान के विग्रहों की आराधना की बात आ रही है। जो चौथा है, पांच महासतों में से पांचवा क्या है? धामवास। और धामवास के बारे में तो भगवान बार बार बताते ही हैं गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना। जो मेरे जन्म और कर्मों के बारे में चर्चा करता है, मेरी लीलाओं के बारे में चर्चा करता है, वो मेरे धाम में वापस आता है। तो धामवास, तो उसकी भी महिमा, अपने धाम के बारे में भगवान बता रहे हैं, और धाम में वापस आने के लिए बार बार कह रहे हैं। और इसके लिए बहुत आसान तरीका क्या है? स्वयं इस गीता को समझे और अन्य तो भी, और इस गीता के संदेश को पहुंचाते हैं, तो पर ये पूर्णता हो जाती है। केवल स्वयं अध्ययन कर रहे हैं तो ये अधूरा है, लेकिन अन्यों तक भी पहुंचा रहे हैं, ये अध्ययन की पूर्णता है। हाँ, केवल कोई स्वयं ही खा रहा है, हाँ, कोई भूखा व्यक्ति आ गए, उसको नहीं दे रहे मतलब क्या है? हमारा खाना अधूरा है। उसको हम नहीं सोच रहे कि वो जैसे मैं भूखा था इसलिए मैं खा रहा हूँ, तो वो भी भूखा है तो उसको भी मिलना चाहिए, ये वैष्णव सोचता है। उसी प्रकार ये गीता का ज्ञान, गीता का अध्ययन केवल हमें ही नहीं करना है, हमें दूसरों से भी अध्ययन कराना है, या उनको भी गीता पहुंचानी है। यही विशेषता है भगवद गीता की, कि भगवान ये गायन कर रहे गीता का, तो ये गायन हमें, ये गान हमें अन्य तक भी पहुंचाना है। प्रभुपाद जी ने जो बंगाली में, बांग्ला में जो इसकी टीका लिखी है, तो उसमें क्या क्या है? गीतार गान। तो बांग्ला में अलग से बुक ऐसे नहीं है, गीतार गान मतलब प्रभुपाद जी ने बांग्ला में वो लिखा है गीतार गान करके। तो गीता भी है लेकिन गीतार गान कर में उसमें गीत के रूप में लिखा है बांग्ला में। वो भी क्या गान, हाँ, वो गायन है। तो गायन हमें, भगवान ने गाया जो गीत है, इस गीत को हमें पहुंचाना है। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। तो पद्माली प्रभु नहीं है शायद, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पता है गुरु महाराज के सानिध्य में हमें जपा सेशन में हम रह सकते हैं। गुरु महाराज का दर्शन, उनका जो दर्शन ही नहीं, मार्गदर्शन भी, गुरु महाराज के एक वाक्य भी हमारे लिए मतलब एक विशेष, एक साधन बन जाता है भगवान की ओर एक कदम आगे रखने के लिए। तो सभी के चरणों में नम्र निवेदन है कि हम सभी, मैं भी स्वयं भी और आप सभी, जो गुरु महाराज के सानिध्य में जप करना है, और साथ साथ जो जपा टॉक है अलग अलग वक्ताओं के द्वारा, उसका भी श्रवण हमें करना है। तो हम यही विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।